तो आज का रिएक्शन होगा अटैक ऑन टाइटन सीज़न 2 के एपिसोड 10, 11 एंड 12 पे, मतलब फिनाले। डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 報告通りだな。ここまで徹底的にやられてるな。そうだとしたら、ओ कोनी की 巨人 विलेज। たちは誰もいない村の中で元気に暴れ回ったということがあるか。では一体 मेरे को लग रहा है モブリットさん、 モブリットさん、これを肖像画か。その可能性は高いかと。 कोनी's पेरेंट्स। कोनी की माँ है वो। आओ एपिसोड 35 चिल्ड्रन। クリスタの未来が選ぶのはお前だ。おい、言えよ、敵の正体は。यार एरन कब तक पूछता रहेगा। और यमीर की कमजोरी हिस्टोरिया है, वो लोग यमीर से कुछ भी करा सकते हैं। 君は今なんだ。安心しろ、戦士だ。実はマルセルを食ったやつじゃないか。ああ、だからこそ मार्शल ユミルの他と出会うまでは。それにクリスタが यमीर ने राइनर और बर्टोल्ट के दोस्त मार्शल को खाया है। クリスタはウォール教のよりずっと探しやすくなるはずだ。 क्या क्या चीज ढूंढ रही है दोनों। The next time we come here we can take Annie, Krista and that back home. That मतलब ये लोगों का प्लान एरन को लाना है, जहाँ से भी आए वहाँ लाना है, और सेफ्टी के लिए क्रिस्टिया को भी लाना चाहते हैं ये लोग। और इनकी बातों से लग रहा है फिर से ये लोग आएंगे। 帰ったら兄に自分の思いを伝えろ。 Tell Annie how you feel. Oh 過ぎだ。俺じゃなくたって एनी सिर्फ आर्मिन की है। 殺人鬼同士だろ。外し合えるって言うんだ。 एनी भी आर्मिन को लाइक कर दिए भैया। बाटोल का कोई चांस ही नहीं है। まだ夜になって。 乱暴な真似はよしてくれよ。俺はこんな状態なんだぞ。 मर जा मर जा मर जा मर जा। ユミル、君は人間に戻るとき誰を食ったか覚えている。 अमीर को याद भी नहीं है उसने उनके भाई को खा लिया है या फिर दोस्त को। यार राइनर का 2.5 किलो के हाथ हैं। 一体どれだけ壁の外をさまよっていたんだ。 How long were you wandering outside the walls? 60 साल। अरे यार, 赤の深淵だ。 और मेरे को यमीर में इंटरेस्ट आ रहा था। वो 60 साल की है। 総員、戦闘用意。 मेरे को एक बार अच्छे से एयरविन एक्शन देखना है। 相手は手強いぞ。くそ、もうあんなところまでか。 हिस्टोरिया यमीर की क्रश। クリスタがそこまで来てる。あ連れ去るなら今だ。あ、なぜわかる。つけに来るんだよあいつは。もしそうだとしても今は無理だ。別の機会にする。 यार यमीर एक्चुअली इतना कनेक्टेड क्यों है हिस्टोरिया से? I want to see her right now. このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。分かってくれユミル。クリスタのためなんだな。 यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब एकदम अच्छे से नहीं बताया कि आखिर क्यों यमीर क्रिस्टिया को इतना पसंद करती है। ねえのか。おい、ちょうどいいのがいたぞ。おいで、君は今日からおじさんたちと暮らすんだよ。 यमीर अनाथ थी। 新しい人生を始めるんだ。わかるね。なんだって自分に言い聞かせたんだ。 यमीर ने खुद से झूठ बोला। このユミル様こそ Blood of the King? 正直悪い気分じゃなかった。そうだけどユミル様、何より आ,
अरे उसको बोलना नहीं आता था, वो क्या बोलेगी कि अब मेरे को पूछो। そうなのか。血がユミル王家の血を継ぐ यार यमी पहले से भी अच्छी दिखती थी। そうはならなかった。 क्या उसने कोई इंजेक्शन लगाया? अगर ये इंजेक्शन है तो ऐसा इंजेक्शन मैंने इससे पहले एरन के पापा के पास में देखा था। तो अगर ये लोग एक सरकारी ऑफिसर से अगर इनके पास टाइटन बनाने वाला इंजेक्शन है तो वो सेंस बनता है, पर एरन के पापा के पास कहाँ से आ गया इंजेक्शन? और उसे गरीब और अनाथ रह के भी इतना बुरा फ्यूचर मिला। 言い聞かせ罰なんだって。 जीने की कोई उम्मीद नहीं थी यमीर के पास। अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। ओ 再び目を覚ますと कितना खूबसूरत है। そこにはआसपास बस आज़ादी। 終わりだ。もう二度と自分には嘘をつかない。 यार इस शो में ऐसा कोई कैरेक्टर है जिससे नफरत कर सकते हैं? 訓練地送りになったそうだ。哀れだな。 क्रिश्चियन な लेंस ら生まれてこなければよかったろうに。あ？生まれてこなければよかったろうに。あ？そりゃ俺のことか。おいおい、俺は別に。そうしたお前いいことしようとしてるだろ。よかった。お前も私と同じで自分に嘘をついて。 मतलब यमीर चाहकर भी क्रिस्टिया को सब कुछ अच्छे समझाना नहीं चाहती है। छोड़ दे बेटा यमीर को। ユミル、よせ、落ちるぞ。できる。 या तो यमीर को अभी सूर्या से मिलाओ या फिर बाहर में जाओ। 連れて行かないのならここでお前らと出せ。あいつは。お前。怒らないでくれよ。ちゃんと考えがある。 इसलिए बोलते हैं कि अच्छा इंसान बनना चाहिए, तब सब लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे। 何やったか。総員3回。敵はすでに巨人化したと。ओह ये शो मर्डर करने से कहीं पीछे नहीं हटता है। ところに待ってください。こいつはユミルです。さらわれたユミルの巨人の姿です。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。よかった。 ओह नहीं मारेगी नहीं। ライナーたちに協力する気なんだ。僕らはおびき寄せられていた。 ओ भाई राइनर एक्शन। अरे राइनर का टाइटन फॉर्म बहुत धांसू लगता है। 止まるな。馬を使って追うぞ。 ये भी ना बात हानेस 命に変えても。 इस बार हानेस अपनी जान को जोखिम डालने को तैयार है। चार्ज एपिसोड 36। ユミルもその例外じゃない。 इस बार मिकासा अकरमैन छोड़ेगी नहीं किसी को। मेरे को पता था उसको चबाएगी नहीं यमीर। यार कितना अजीब होगा किसी इंसान को देखते देखते भागना। いやヒストリア हिस्टोरिया すまなかった。この壁の中に未来はねえんだよ。 वॉल्स के अंदर रहने में कोई भविष्य नहीं है। いいかヒストリア。壁外はそんなに悪いところじゃない。お前のことを生まれていないしな。 वॉल्स के बाहर रहने का बोल रही तो そんなこと言わないだろうけど、すごい勢いで食べようとしてくるじゃない。誰
誰にでも短所の一つや二つはあるだろう。うちも一緒に戦うからこの手を離して。事情があって話せないことがあってもयार घुस गई स्टोरी उसके दिल के अंदर। られたはずだ。 स्काउट छोड़ देंगे पर मिकासा きっと Stop. ユミルを殺さないで。それはユミル次第でしょ。選択肢なんてないんだって。私が尊重できる命には限りがある。そしてその相手は6年前からエレンとユミル。どっち？あなたも邪魔をするの？不可能だろ。うるさくてしょうがねえやつだよな。よーくわかるぜ。嘘だろベルトルトないな。 ओ यार कौनी 今までずっと俺たちのもうひでえよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。好きか。そりゃねえよお前ら。仲じゃねえか。 यार कितना अजीब सा लग रहा है यार ये सीन मतलब お前の वाओ 寝相の悪さは消えたもんだな。全部嘘だったのかよ。どうすりゃみんなで生き残れるか話し合ったのもおっさんになるまで生きて वाओ 全部。こいつらは人類の害。 they are enemies of humanity お前だ。 एक मिनट मतलब बर्टो तो राइनर की खुद की चॉइस नहीं थी ऐसा करना こんなことをしたいと思うんだよ。少しだけ楽だった。 आओ उनने जो नकली माना था अपने आप को सोल्जर उसमें थोड़े खुश थे वो じゃあ確かにみんな騙したけど。謝る資格なんてあるわけない。 यार बुरा तो उन दोनों को भी लगा यार राइनर और बर्टो को 誰か僕らを someone please 見つけてくれ。 someone find us 信じらんねえ。どういうつもりだエルヴィン。巨人を引き連れてきやがった。 अबे एरविन क्या इंसान है। एरविन एक तानाशाह लीडर है उसको सही लगता है वही करता है भाई साहब なくして人類がこの地上に生息できる将来など永遠に訪れない。エレンを奪い返し即帰還するぞ。心臓を捧げよう。奴ら完全にどうかしてるぜ。 हाँ उनके दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ है क्योंकि एरविन उनका लीडर है もう引き剥がさねえと。このままじゃ自利品。この巨人の中をかいくぐって進め。 क्या हिम्मत है エレンはすぐそこだ。進め。 यार एरविन को नहीं मरना है यार एरविन नहीं मारो मत ओह एक मिनट में भूल गया था जी मिकासा को 何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。 अरे यार ओह ओह आर्मिन भी देख रहा था 置き去りにしたまま故郷に帰って暇もなく they're not giving her body any さ rest まざまな工夫を施された拷問が。 悪魔の末裔が。 भाई आर्विन भाई साहब मतलब स्टोरी अभी लड़ सकती है タシャ、私はいいの。ほっといて。ユミルが私を連れてかないと。戦ってたやつがそう言ったのか。ユミルがやる気出す時なんてお前をバカにだってわかるぞ。 भाई 野郎巨人を投げた。 यार कितना अजीब लग रहा है मतलब
इस शो में पहले कोई भी टाइटन अगर ऐसी हरकतों करता था तो लोग बोलते थे भाई टाइटन है, राक्षस है, मॉन्स्टर है। पर यहाँ तो अपने दोस्त तो नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने लोग ही कर रहे हैं। तो जीन लिटरली नाम लेके बोल रहा है कि यार वो राइनर फेंक रहा है। फिर से वही सिचुएशन एपिसोड 1 वाली।エレン、あんたは男だろ。たまにはこらえてミカサを守ってみせな。 Unity there for Mikasa to... ये टाइटन कितना बदसूरत है यार। स्क्रीम एपिसोड 37। のせいで計画がめちゃくちゃじゃねえか、団長さんよ。団長、私の代わりはいる。それよりエレンを連れて離脱しろ。 नहीं एरविन, それよりエレンを連れて तुम 離脱し तुम्हें ろ。 कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। इतने एपिसोड बाद एरन के चेहरे पे डर रहा। हार्नेस ライナーがダメなら調査兵団に協力してここを切り抜けるか。だけどユミル、あなたが私に言った通り、私たちはもう人のために生きるのはやめよう。 Stop living for other 私た people ちはこれから。 यार कुछ लोगों के साथ बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, ये बात तो सच है। और एरन को बदला लेना है उस टाइटन से। 待って、みんなあなたをここから。 ओह टाइटन नहीं बन पा रहा है। अरे यार एक तरफ मेरे को अलग डर लग रहा है एरन के लिए। 鎧が決まる。なんだ。 भाई 団長。 नहीं यार, अरे 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 巨人になんなきゃ。 भाई साहब नथिंग चेंज्ड। 何にも変わってねえな。 यार ये क्या कमाल का वॉइस एक्टर है एरन का। しないままだったよ。エレン、ことないよ。 That's not true。 伝えたいことがある。 I need to tell you something。Oh くれてありがとう。 oh 私にマフラーを巻いてくれて oh ありがとう。 यार ये डेथ सीन रोमांटिक सीन क्यों बन गया? oh 何度でも巻いてやる。 वाओ यार जब एरन एक्चुअली में मरेगा तो क्या होगा यार? भाई साहब ओ ये सीन कितने सेटिस्फाइंग है। 座標が最悪のやつの手に渡っちまった。お前だ。来るんじゃねえ。てめえらぶっ殺す。 वाहまずい。ベルトルト。気を逃すな。 don't let this chance escape。 撤退せよ。 oh ミル、どこ行くの？リンがそれ以上追ってくることはなかった。
विकास एकदम कत्ल कर लिया एरन को।土産になってやってんだよ。手ぶらじゃお前ら帰ってくれねえだろ。ユミル、私はただその時借りたものを返してるだけだよ。यार मेरे को इन दोनों के लिए बुरा लग रहा है यार। すまない。いいや。 और ये अमीर के लिए भी। た可能性があるとの一方で、ローゼの住民はいや殺し合いになるのは必死である。そのため当局はハンジだ。入れ。いらしてたのですね、ピクシー司令。 यार एरविन दाढ़ी के साथ क्या ち लग ょうど रहा よか है। ったです。彼は104機調査。その報告に。 पर एरन की वजह से ही सब कुछ चालू होता है और कई लोग मरते हैं। でも帰りには損害がなかった。代償に見合う価値がお前にあるのか。 पर एरन को थोड़ी पता है उसके पास कोई सी पावर है। 言う通りだ。やるしかねえ。巨人を操ってやる。ウォールマリアも塞ぐ。 ओ ライナーのやつを捕まえて償わせ。こ村の住人。つまり巨人の正体は人間であると。 भाई मेरे को लगा ही था। 殺して लीवाई ने इतने टाइटन को नहीं मारा है, उसने इतने इंसानों को मारा है। エルビー、お前何を笑ってやがる。 एरविन हंस क्यों रहा है? 何でもないさ。我々は真実に近づいたという Step わけだ。 towards the truth। たった一歩か。ずれ必ず突き破る。 या अगर एरन की आंखें एरविन जैसी हो जाए तो क्या होगा? भाई मतलब ये सब टाइटन इंसान भी हो सकते हैं। मादा का ना। जब यमीर की स्टोरी बता रहे थे एपिसोड 10 में, तो वही देख के मेरे को लग रहा था कि भले इस कैरेक्टर से अभी तक मैं कनेक्ट नहीं हूँ पर अब हो जाऊँगा। और वो स्टोरी देखने के बाद भी मतलब एक तो यमीर एकदम अनाथ थी, गरीब थी, उसका कोई नहीं था, बस कुछ और अनाथ बच्चों के साथ रहती थी वो। और फिर जैसे ही वो कुछ लोगों ने उसे अडॉप्ट करने आए, मतलब अडॉप्ट भी कहना गलत होगा, वो लोग उसे कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे के लिए ले गए होंगे। और उस चीज़ को यमीर ने ये सोच के अपना लिया कि चलो अच्छा है, अब मैं लोगों के साथ रहूँगी तो ऐसी गरीबों वाली ज़िंदगी से तो वो ज़िंदगी अच्छी होगी। और यमीर ने ये चीज़ अपने आप को एक झूठ बोलने के तरीके से बताई है। कुछ ऑफिसर्स मारने आते हैं, तो जब वो बंदा जिसने यमीर को ले गया था अपने साथ, वो पुलिस और इन सब को बोलता है कि ये इसने ही हमें बोला है कि ये कोई क्वीन है, ये रॉयल फैमिली से ऐसा ऐसा। तो फिर वो ऑफिसर जब यमीर से पूछता है कि क्या ये बात सच है, तो यमीर जब सामने एक औरत को देखती है वो अलग ही अपनी मुंडी ऐसे हिलाती है। उसका मतलब यही था ना मत बोलना कि वो रॉयल फैमिली से नहीं है यमीर। इसलिए यमीर ने हाँ बोला कि मैं ही रॉयल फैमिली से हूँ। और यमीर को लगा कि वो झूठ बोल के यमीर और बाकी सब बच जाएंगे, पर उनके साथ उससे ही बुरा होता है। वो सबको गिरा के टाइटन बना देते हैं। मतलब यमीर कई सालों तक भागती रहती है और फिर जैसे ही वो उठती है तो वो राइनर के दोस्त को खा जाती है, मार्शल। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है अभी तक यमीर की लाइफ में, पर फिर वो हिस्टोरिया को मिलती है और वो इंसान यमीर की लाइफ चेंज कर देता है। क्योंकि यमीर के हिसाब से सब लोग अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, पर हिस्टोरिया अलग थी और इसलिए यमीर थोड़ी बेकार टाइप के एटीट्यूड वाली भी बन गई। पर जब वो हिस्टोरिया से मिली तो उसको समझ आ गया कि ये इंसान थोड़ी अलग है। और फिर उसे बाद में भी ये नज़र आ गया कि जैसे झूठ यमीर ने खुद से बोले थे और उसकी वजह से यमीर की लाइफ एकदम बदतर हो गई थी, वैसे ही झूठ हिस्टोरिया भी शायद खुद से बोल रही है। शायद इसलिए यमीर हिस्टोरिया से एक अलग ही रिश्ता बना पाई, मतलब अलग ही कनेक्शन। और फिर जब एपिसोड 11 में भी बताते कि जब बर्टोल्ट को जीन और कोनी बोलते कि यार अपन तो एक चद्दर के नीचे सोते थे, एक साथ सोते थे, और
हमने ये भी डिसाइड करा था कि एक दिन जब बूढ़े हो जाएंगे तब साथ में ड्रिंक करेंगे, दारू पियेंगे। और ये चीज़ मेरे को देखने में काफ़ी मतलब ऑब्वियस लगा और काफ़ी रियलिस्टिक लगा कि असल में राइनर और बर्टोल्ट को भी बुरा लग रहा है, भले वो बुरा काम कर रहे हैं। और हानेस, और एपिसोड 12 में जब हानेस के बारे में दिखाते हो, जिस कैरेक्टर से मैं अभी तक एकदम नफरत करता था, अब मेरे को वो अलग ही कैरेक्टर लग रहा है, मतलब वाह। क्योंकि अगर वो अभी एपिसोड में नहीं होता, कुछ चंद एपिसोड में, तो आर्मी और मिकासा मोटिवेटेड नहीं होते खाना खाने के लिए भी और वापस एरन को ढूंढने के लिए भी। तो भले उसने फर्स्ट शो में शुरुआत में उसने गड़बड़ करी है, पर शो के लगभग बीच बीच में उसने अब बाकी मेन कैरेक्टर्स को तो कम से कम ट्रैक में ला दिया। पर उससे भी अलग बात मेरे को ये लगी जब एरन ने हानेस की मौत देखी, जब हानेस को वो टाइटन खा रहा था, तो एरन ने एक बात बोली कि वो कुछ बदल नहीं पाया, कुछ भी नहीं बदला है, जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है। वो चीज़ देख के मेरे को थोड़ा लगा कि सही में कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है एरन का। और ना ही वो सिर्फ इफेक्टिव नहीं बन पा रहा है, बल्कि उसे दर्द भी हो रहा है कि उसकी वजह से सब लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है, उसकी वजह से इतने लोग मर जाते हैं जब भी उसको बचाने जाते। तो एक और चीज़ जिसके लिए मेरे को बुरा लग रहा था कि एरविन के लिए उसका एक हाथ निकल गया यार, मतलब पर एरविन को कम से कम मारा नहीं अभी तक, तो थोड़ा ठीक लगा। और एपिसोड 12 के आखिरी में जब वो बंदर के अंदर से, वो बीस्ट टाइटन के अंदर से वो चश्मे वाला बंदा निकलता है, मतलब राइनर को समझ में आ गया है कि एरन के अंदर कोई ना कोई पावर है, वो टाइटन को अपने इशारों पे किसी को भी मारने भेज सकता है। पर उससे भी खतरनाक बात, जो बीस्ट टाइटन के अंदर इंसान है वो मास्टरमाइंड है, अभी तक शो में वही मास्टरमाइंड है मेरे को लग रहा है। और आखिरी में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी मैंने वो एपिसोड नंबर 10 फिर से देखा यमीर वाला, तो जब यमीर छोटी बच्ची थी और जो आदमी उसको ले जा रहा था, तब यमीर ने एकदम इनोसेंट वे में, एकदम सीधेपन में उस इंसान को देखा पहली बार, और फिर अपने दोस्तों को देखा। फिर आगे यमीर के साथ काफ़ी बुरी चीज़ हुई। वो सबसे बुरी चीज़ तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान ही खो गई थी वो। और यमीर के कैरेक्टर से कई चीज़ें सीखी जा सकती, पर तो ये देख के मेरे को एक चीज़ लगी है कि कोई भी इंसान हो, भले वो कितना भी गरीब हो या फिर अनाथ हो या फिर एकदम ही लोअर या बहुत ही पिछड़े बैकग्राउंड से आया हो, और ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जिनको आप लोग समझ सकते हो कि ये इंसान तो ऐसे ही वेस्ट ऑफ टाइम है, ये इंसान को तो कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं आता है। तो अगर यमीर जैसे कैरेक्टर जो अनाथ था, गरीब था, वो भी सारी बुरी चीज़ें करता था, चोरी मक्कारी, तो अगर उस कैरेक्टर की एक स्टोरी हो सकती है, कहानी हो सकती है, तो ऐसे जो रियल कैरेक्टर्स रहते हैं उनकी भी हो सकती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी बहुत बड़ा हो या कोई भी छोटा हो, सबकी कहानी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान बाहर से बुरा दिख रहा है, पर असल में उसके अंदर भी वो अलग तरीके की अपनी सोच का कोई खालीपन हो सकता है, जो कोई स्पेशल तरीके का इंसान ही उसको पूरा कर सकता है। इस तरीके का इंसान को वो स्पेशल देखता है अपनी लाइफ में। मतलब एरन भी हिस्टोरिया जैसा था, साशा भी हिस्टोरिया जैसी थी, जो कि अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करते, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पर उसे हिस्टोरिया में ही लगा। शायद रियल लाइफ में भी जो लोग कितने भी नीचे लेवल पे होंगे उनके साथ भी यही होता होगा। और यमीर की बात कहूँ तो यमीर पहले मेरे को वो कैरेक्टर पसंद था, पर अब वो कैरेक्टर मेरे को ग्रेट लगता है, मतलब कमाल का कैरेक्टर, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक। मतलब ये शो सिर्फ मास्टरपीस नहीं है, ये शो का हर एक कैरेक्टर अपने आप में मास्टरपीस है। अगर एक कैरेक्टर को अपन खोल के उसके बारे में जानने लग जाए, उसके बारे में थ्योरी देने लग जाए, तो शो का हर कैरेक्टर भी मास्टरपीस है।